हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज मैं नेशनल पार्क इन इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लेके आया हूँ, जो हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है क्वेश्चन। इसलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले बिहार में चलते हैं। बिहार का हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो होता है वो टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए है। ये जो लोकेटेड है ये नेपाल बॉर्डर इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑफ बैंक ऑफ लीवर गंडक। जो बैंक ऑफ लीवर है गंडक के किनारे पे है और ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, एग्जाम में यही बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप बताइएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में पड़ता है। चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक ही हमारा नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। इसमें मैंने ज़्यादा फैक्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें खाली एक ही पूछ ही लेता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे। तो या तो पूछेगा उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप लोग बच्चा बताएंगे दुधवा नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट होता है हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कलेश्वर नेशनल पार्क। हरियाणा में ये जो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और दूसरा नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सुल्तानपुर मतलब यूपी में तो सुल्तानपुर पड़ता है, मगर सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछेगा तो आप हरियाणा लगाइएगा, क्योंकि हरियाणा लगाएंगे क्योंकि एग्जाम में इस बड़ा डाउट होता है बच्चों को, क्योंकि सुल्तानपुर तो यूपी में डिस्ट्रिक्ट है। तो कैसे मतलब लोग बाग सोचते हैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है तो सुल्तानपुर पे टिक कर देते हैं, मगर वहाँ रॉन्ग है। ये हरियाणा में पड़ता है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज़ वेरी पॉपुलर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड इन सुल्तानपुर विलेज इन फरुक्का नगर एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। गुड़गांव में है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, और फरुक्का नगर में है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग डियर। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है डियर। यहाँ से उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इन इंडिया का। वॉज इस्टेब्लिश इन 1936। हैली नेशनल पार्क जो इसकी पोजीशन है, एक मिनट बच्चा, जो इसकी पोजीशन है ये है हैली नेशनल पार्क प्रोटेक्ट इन इंडेंजर बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया। इट इज़ लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ये दो जगहों पे उत्तराखंड के लोकेटेड है। नेम्ड आफ्टर, पहले जो इसका नाम था ना उत्तराखंड, एंड नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट एज वेल हंटर एंड नेचुरलिस्टिक था। इसके बाद इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट। एग्जाम में बस इतना ध्यान रखिएगा, आप इसमें से फैक्ट याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो आप बताइएगा उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में हमारा कौन सा पड़ता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में एक होता है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क है। एक होता है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। जो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 मार्च 1955 में। ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ नेम्ड आफ्टर प्रोमिनेंट, इसका नाम जो पड़ा था जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे पॉलिटिशियन गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे पड़ा था गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं डियर। उत्तराखंड का एक और है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क वॉज इंस्क्राइब्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1988 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को में लिखा गया था, नाम इंस्क्राइब किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे, आप लोग बताइएगा उत्तराखंड में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड का एक राजाजी नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क हैज़ नेम्ड बाय द राजगोपालचारी के नाम से पड़ा था। ये जो मैं थोड़ा सा आपको राजगोपालचारी के बारे में बता देता हूँ। ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, एंड सेकेंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 1954। इसलिए राजाजी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनको भारत रत्न 1954 में मिला था। ठीक है, चलते हैं बच्चे आगे। समझ में आ रहा है ना, आराम से पढ़ते हैं मज़े के साथ। इसमें कोई ट्रिक वगैरह मत लगाने लग जाइएगा, क्योंकि ट्रिक वगैरह कुछ टाइम के लिए लगती है, याद नहीं हो पाता ट्रिक से। हमें पढ़ना पूरा है,
ठीक है, हम लोग छोटी छोटी चीज़ें लेके आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इकट्ठा कंपाइलेशन दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़ते रहिए मज़े से, है ना। चलते हैं आगे, यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का एक वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इट इज़ नोन एज मेडोज एंड एंडेमिक जो यहाँ पे जो पूछा गया है एल्फिन फ्लावर्स एंड वेराइटी ऑफ फरोरा, अलग अलग वेराइटीज़ है, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ की यहाँ पे पाई जाती हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं, इसलिए यह वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, हिमाचल प्रदेश का, ये कुल्लू रीजन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश है। इसको 2014 में जून में द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वॉज एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को लिस्ट के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 में इसको नियमित किया गया था, मतलब इसको लिखा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। कहाँ पे? कुल्लू रीजन में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से रीजन पे? कुल्लू रीजन में। नाम क्या है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का एक और है पिन वैली नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है, जो पिन वैली हमारा नेशनल पार्क है, ये हमारा जो लोकेटेड पर, एक मिनट यार, जो हमारा लोकेटेड पड़ता है लाहौर पे पड़ता है और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में इन प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस। कौन से डिस्ट्रिक्ट, वैसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, नाम ही पूछेगा हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, पिन वैली नेशनल पार्क। आगे एक है इंद्र किला नेशनल पार्क, ये जो नेशनल पार्क है ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एक और है खीरगंगा नेशनल पार्क, एक है सिमबलबरा नेशनल पार्क, ये भी 3 नेशनल पार्क है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पड़ता है ये पिन वैली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो इम्पोर्टेंट सब है, तभी मैं पूरा कंपाइलेशन लेके आया हूँ आपको। वैसे तो मेन याद रखिएगा तो स्टार्टिंग के तो पक्का याद कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड पैनोथा वैली ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ये 1 बार 2 बार 3 बार आपको जितनी बार हो ना इतनी बार वीडियोस देख लीजिएगा इसको बार बार, तो आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। जो ये सिमबलबरा नेशनल पार्क जो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पे है डियर, और इट इज़ लोकेटेड पैनोथा वैली, ये जो लोकेटेड है वो पैनोथा वैली पे लोकेटेड है, बस इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चा हम लोग, आपको मज़ा आ रहा होगा शायद, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है लद्दाख, लद्दाख में हैमिश नेशनल पार्क, हैमिश नेशनल पार्क इज़ अ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन लद्दाख, ग्लोबली फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। हैमिश नेशनल पार्क है लद्दाख में, एक ही है। जम्मू कश्मीर में द किंजम नेशनल पार्क है, और द किंजम नेशनल पार्क ये लोकेटेड है जबुआरा डिस्ट्रिक्ट में, जो जबुआरा रेंज है वेस्टर्न हिमालय में, वहाँ पे ये लोकेटेड है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एक काजिंगा नेशनल पार्क और किस्तौरा नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। एक है लास्ट सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये लोकेटेड कहाँ पे? ये श्रीनगर पे लोकेटेड है, और द नेम ऑफ पार्क कमेमोरेटेड द इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली, इंडिया के और जो बर्ड्स थे ना इनका नाम जो था, पार्क नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम से जाना जाता था इनका, ठीक है। इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या क्या बताया, और ये आपके यहाँ से मैंने बता दिया आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इंडिया के रिलेटेड, और प्लीज़ यार इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा चैनल है एम्पावरिंग ई एजुकेशन, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबा दीजिएगा, अब तो नोटिफिकेशन आती रहेगी, और मैं बहुत अच्छे अच्छे सेशन लाने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ यार। आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, और इस बार सिलेक्शन लेना है, बस इतना माइंड में बना के रखिए, चाहे कितनी भी मेहनत पड़े। यार मुझे नहीं पता मैं कितना काम करता हूँ, मुझे रात भी नहीं समझ में आती, दिन भी नहीं समझ में आती, जब नींद आती है मैं सो जाता हूँ, मगर यार तब तक बॉडी को ना कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकालोगे ना यार कुछ नहीं होगा लाइफ में। करना तो पड़ेगा आप लोगों को, और मेहनत करिए यार, मैं तो हूँ आप लोगों के साथ, अच्छे से लगे रहिए, और इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है हर हालत में, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब है इस टाइम, आपने देखा होगा 1,10,000 केसेस इस प्रेजेंट टाइम में पहुँचे हैं, आज ही 5,000 केसेज आए हैं,
तो प्लीज़ यार घर पे रहिए, इधर उधर मत जाइए कुछ टाइम के लिए, चीज़ें सही हो जाएंगी, नॉर्मलसी आ जाएंगी, फिर आराम से घूमिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ टाइम की बात है यार, थोड़ा सा केयर करिए, अपनी नहीं करे तो अपनी फैमिली की करिए, ठीक है। चलिए, अच्छा अच्छा, एक बात और बताएं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का ना लिंक लगा दूंगा, वहाँ पे जाके ना आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो भी वीडियो या जो भी मैं नई अच्छी चीज़ें अपलोड करूँगा वहाँ आपको डायरेक्ट वहाँ से जाके वीडियो ऑफ सर्च कर सकते हैं। ओके बच्चा, चलिए, अच्छा, बेस्ट ऑफ लक।